हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ एंजल्स में आपका स्वागत है। देखते हैं आज जो रीडिंग का टॉपिक है मैं लेकर आई हूँ कि मेरे व्यूवर्स किन चीज़ों में स्टक है, किन चीज़ों में हैंग्ड मैन है, किन चीज़ों में मेरे व्यूवर्स अटके हुए हैं, क्या चीज़ें हैं उनको जो प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे व्यूवर्स किन चीज़ों में अटके हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स आजकल किन चीज़ों में अटके हुए हैं और उनके लिए क्या कुछ मैसेज है, क्या उनको करना चाहिए। ठीक है, तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, देन ये पैसिफिक रीडिंग है। कोई भी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप मेल देखें या फीमेल देखें, ये सब के साथ रेजोनेट होगी, मैरिड अनमैरिड। ठीक है, बस आपको पॉजिटिव होके इन कार्ड्स की तरफ देखना है। ठीक है, तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, किन चीज़ों में मेरे व्यूवर्स स्टक है, क्या हैंगमैन की सिचुएशन है, प्लीज़ बताएं डिवाइन। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूवर्स किन चीज़ों में स्टक है, क्या हैंगमैन की सिचुएशन है, किन चीज़ों में वो अटके हुए हैं, प्लीज़ बताएं डिवाइन। किन चीज़ों में मेरे व्यूवर्स अटके हुए हैं, क्या प्रॉब्लम उनको हो रही है, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। किन चीज़ों में मेरे व्यूवर्स अटके हुए हैं, क्या हैंगमैन की सिचुएशन है, प्लीज़ बताएं। किन चीज़ों में मेरे व्यूवर्स अटके हुए हैं डिवाइन। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और कार्ड्स दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ यूनिवर्स। ओके ओके ओके, द लवर। क्यों भाई, ऐसी सिचुएशन में भी अटके हुए हो क्या आप? मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूवर्स किन चीज़ों में स्टक है, क्या सिचुएशन है उनकी, क्या स्टक सिचुएशन है, क्या हैंगमैन की पोजीशन क्या है, प्लीज़ बताएं। हैंगमैन का नाम लिया, देखिए द हैंगमैन आ चुका है। जैसे कि मैंने बोला डेफिनेटली कि किसी चीज़ में तो आप अटके हो, क्योंकि आज रीडिंग करने से पहले ही मुझे कुछ ऐसी वाइब्स आ रही थी, कुछ ऐसा फील हो रहा था कि बहुत से लोग यहाँ पर किसी सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तभी मैंने आज ये टॉपिक लिया कि आप किन चीज़ों में अटके हो। लेट्स सी, है ना। बिफोर रीडिंग ही ऐसी वाइब्स थी, कुछ एनर्जीज़ थी जो मुझे कह रही थी कि इस टॉपिक पे मुझे रीडिंग करनी चाहिए। ओहो, 9 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत चीज़ों में स्टक सिचुएशन नज़र आ रही है। और किन चीज़ों में अटके हो। 5 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ डिवाइन और बताएं किन चीज़ों में स्टक हैं, क्या सिचुएशन है मेरे व्यूवर्स की। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड आना चाहता है तो हम इसको ले लेंगे। द वर्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ द वर्ड का कार्ड। ठीक है, टेम्परेंस, ओके। द हर्मिट, यस डेफिनेटली जो आज मैं रीडिंग का क्वेश्चन लेके आई हूँ, मुझे वो कहते हैं ना कि कुछ एनर्जीज़ ऐसी फील हो जाती है कि बिफोर रीडिंग ही पता लग जाता है कि ऐसी एनर्जीज़ हैं।
और वैसे ही कार्ड्स निकल के आए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। आज बहुत ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा था, बार बार मॉर्निंग से ही ऐसा फील हो रहा था कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग करनी है, इस टॉपिक पे रीडिंग करनी है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। हुआ पहले भी है बट इतना ज़्यादा नहीं जितना आज मेरे को एक प्रेशर हो रहा था कि इस टॉपिक पे रीडिंग की ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे व्यूवर्स के लिए, बहुत लोगों के लिए हो सकता है। किन चीज़ों में आप स्टक सिचुएशन जो आपकी है, बहुत लोगों की। पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड का कार्ड है। सारे ही साइन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। जर्मनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, सारे ही है यहाँ पर। लिब्रा, सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं, अवेलेबल है। मेरे व्यूवर्स के साथ जो सिचुएशन चल रही है, जो स्टक सिचुएशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है, हैंग्ड मैन का पोजीशन देखिए, बॉटम ऑफ द डेक ही मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि द हैंग्ड मैन जो मैं चाह रही थी वही कार्ड मेरे सामने निकल के आ गया है। ओवरऑल बॉटम नहीं, सेंटर ऑफ द डेक, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक भी मैच है इससे। देखिए, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है, आप पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट कार्ड मेरे पास आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। इतनी मेहनत कर रहे हो ना आप, इतने एफ़र्ट्स लगा रहे हो ना, मतलब जितने आप एफ़र्ट्स लगा रहे हो ना, रिज़ल्ट क्या है आपका? ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो, ओवरऑल ज़ीरो। मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन लग रही है कि आप ना माइंड से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हो आप, ठीक है। मैं सिचुएशन भी बताती हूँ कैसी है। बहुत लोगों से अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे रेजोनेट होगी, उतना ही आप उसको रेजोनेट करिएगा, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप में अटके हुए नज़र आ रहे हैं, पहली चीज़, ठीक है। रिलेशनशिप में अगर कोई है, ठीक है, कोई अगर मैरिज करना चाहता है तो वो अटका हुआ है, ठीक है। कोई अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है तो वो अटका हुआ है। एक स्टक सिचुएशन मुझे आपकी द लवर के कार्ड से पता लग रही है। अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो, लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो, ठीक है, जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, वो स्टक महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सिचुएशन, हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो रिलेशन है वो कहीं रुक गया है, आगे बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। मतलब ना तो वो आगे बढ़ रहा है, ना वो मूव ऑन हो रहा है, ठीक है, बट ये बीच में अटक सी गई है चीज़। तो बहुत से लोगों को मुझे यहाँ पर जो स्टक सिचुएशन लग रही है वो लव लाइफ में अगर मैं बताऊँ तो ये लग रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत लोग अटके हुए हैं। लगातार एफ़र्ट्स डाले जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, जॉब करे जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, बिजनेस पे सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर करके थक चुके हैं, बट रिज़ल्ट जैसे कि अभी मैंने बिफ़ोर अभी बोला, ज़ीरो। अटके हुए, आगे बढ़ने की पोजीशन ही नहीं दिखाई दे रही मुझे, इतने ज़्यादा अटके हो आप। हैंगमैन की सिचुएशन ऐसी है, देखिए जिस तरीके से ये पर्सन कैसे अटका हुआ है, इसको कोई आके उतारेगा देन तभी ये उतर सकता है, अदरवाइज़ इसके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये हार चुका है, थक चुका है, बहुत ज़्यादा माइंड पे प्रेशर ले लेके परेशान हो चुका है। यही सिचुएशन मुझे आप लोगों की, मेरे व्यूअर्स की नज़र आ रही है कि ऐसी सिचुएशन में अटके पड़े हो आप कि निकलने का नाम ही नहीं है, ठीक है। मेहनत करे जा रहे हो, अपने एफ़र्ट्स डाले जा रहे हो किसी भी चीज़ में, बट वो सिचुएशन टस से मस हो के राज़ी नहीं हो रही, ठीक है। किसी को, अच्छा, कुछ व्यूवर्स के साथ ये मैच हो, रेजोनेट होगा यहाँ पर कि किसी को आप अपनी बात बताते हो, कहते हो कुछ, मतलब अपने फादर फिगर मुझे लग रहे हैं यहाँ पर, फादर मैस्कुलिन हो सकते हैं, फादर मतलब कि मेल मैस्कुलिन, किसी से अपनी बात कहते हो, कह के थक चुके हो, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। इग्नोरेंस, टोटली इग्नोरेंस की सिचुएशन आपके साथ चल रही है। किसी से आप अपनी दिल की बात कहते हो, या किसी से आप अपनी बिजनेस के बारे में बात करते हो, या अपने पर्सन के बारे में बात करते हो, तो वो इग्नोर कर देते हैं आपको। तो आपको ऐसा लगता है मेरी लाइफ ना यहीं तक की रह गई है कि मेरी बात कोई सुनता नहीं है, सिचुएशन मेरी ऐसी है कि आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा या बढ़ नहीं पा रही, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। एंग्जाइटी बहुत लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है,
ठीक है। नींद लोगों को यहाँ पे मेरे व्यूअर्स को नहीं आ रही है, रात को उठ के बैठ जाते हो, परेशान हो जाते हो। कुछ लोग यहाँ मुझे डिप्रेशन में भी लग रहे हैं, एंग्जाइटी में भी लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर आपने अपनी ना लाइफ का ले लिया है, जो आपकी चीज़ें ना ब्लॉक हो चुकी हैं, स्टक हो चुकी हैं, रुक सी गई हैं। कहने का मतलब है, इट मीन्स कि जो चीज़ आप एक गोल अचीव करना चाह रहे हो ना, कि मेरे को ये चीज़ करनी है, चाहे जैसे भी करनी है, बट वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे। वहाँ तक पहुँचने के लिए ना आप पूरी मेहनत करी है आपने और कर भी रहे हो, बट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा, ठीक है। देन और मैं आपको बताती हूँ कि कोई 3% से आप इतने ज़्यादा परेशान हो, कोई आपकी फैमिली में हो सकते हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, 3 बंदों ने आपका इतना ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब कर रखा है, उसकी वजह से भी प्रेशर लेके बैठे हो, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा, हाँ, 3 ही पर्सन मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, येस 3 पर्सन यहाँ पर हैं जो आपको हर्ट करके बैठे हैं। आप सैड की एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो मेरे व्यूवर्स। सिर्फ वेटिंग हो रही है आपकी लाइफ की, कब होगा, कैसे होगा, कब वो डेस्टिनी टाइम आएगा, मैं कब आगे सक्सेस कर लूँगी या कर लूँगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सिर्फ़ और सिर्फ हैंग्ड मैन की सिचुएशन नज़र आ रही है बस, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आने की कोशिश कर रहे हो, इतना ज़्यादा आप मतलब आपका नेचर ऐसा हो चुका है, ये स्टक रह के इस कंडीशन में ऐसे स्टक रह के कि 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि इतना ज़्यादा गुस्से में भर रहे हो ना आप, इतना ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा है ना अपनी कंडीशन पे, अपनी सिचुएशन पे, कि आप लोगों पे गुस्सा उतार रहे हो। आपको लग रहा है ना चाहते हुए भी आपको गुस्सा आ रहा है, फैमिली में चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा है, आपका नेचर ऐसा हो रहा है कि आप ना किसी से बात करना भी ज़रूरी नहीं समझ रहे, बट आपको लग रहा है कि मेरी सिचुएशन ठीक हो जाए, मतलब अपना गुस्सा किसी और पे उतार रहे हो। आपकी सिचुएशन मुझे ये नज़र आ रही है, ठीक है। कंडीशन आपकी आज करंट एनर्जी में मुझे स्टक की जो है वो ये आपकी हेल्थ पे भी इशू डालेगा, हेल्थ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप इतना ज़्यादा नेगेटिव मत हो, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो के आप अटके पड़े हो ना। अच्छा, बहुत से व्यूवर्स मुझे ऐसे लग रहे हैं यहाँ पर कि थक चुके हैं अपने मनी को सेव करते करते, थक चुके हैं केयर करते करते किसी पर्सन की, अगर कोई मैरिड देख रहा है या अनमैरिड, ठीक है, केयर करके थक चुके हो आप, बट अब आपसे नहीं हो रहा। अब आपको लग रहा है कि आई एम टोटली अपसेट हो चुके हो आप, ठीक है। देन अब आपसे ये है कि नहीं हो रहा, फाइनली नहीं हो रहा, अटक चुका हूँ या अटक चुकी हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर है। अच्छा, जो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लगातार सोशल मीडिया पे स्टॉक करे जा रहे हो अपने पर्सन को, ठीक है। किसी को तो आप इतना स्टॉक कर रहे हो, लेकिन आप थक चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अगर आपको किसी ने ब्लॉक करा हुआ है तो आपकी नज़र है कि वो मुझे अनब्लॉक कब करेगा, या आपने किसी को ब्लॉक किया हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आपको लगता है पता नहीं खुद से कभी आएगा या नहीं आएगा। वेटिंग एनर्जी, सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा देखना, सोचना, डीपीज चेक करना, प्रीवियस चैट को पढ़ना, टोटली माइंड डिस्टर्ब सा मुझे आपका यहाँ पे कुछ व्यूवर्स का लग रहा है, ठीक है। जजमेंट, देखिए जजमेंट, डिवाइन से हेल्प लेके थक चुके हो, समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, क्या करें, कब तक होगी सिचुएशन ठीक है ना। मतलब एक तरीके से ना यूनिवर्स पे वो बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं कि सरेंडर भी करके बैठे हैं कि अब हम नहीं जानते, ऊपर वाले को ही देखना है जो देखना है, ठीक है। जजमेंट, डिवाइन से प्रे करके थक चुके हो आप, अब आपको लग रहा है कि जो करेंगे ऊपर वाला भगवान ही करेगा, बस अब मैं थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ, ठीक है। बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, बैलेंस नहीं है सिचुएशन में, बैलेंस नहीं है, अप डाउन सिचुएशन चल रही है, कभी तो नेगेटिव हो रही हो, कभी पॉजिटिव हो रही हो। टेम्परेंस का कार्ड है, देखिए टेम्परेंस का कार्ड यही है कि आपके लिए एक तरीके से ये गाइडेंस है कि अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस बनाओ। जब तक आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बनाओगे देन चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक पॉजिटिव नहीं होगे देन चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं, ये पॉसिबल नहीं है। बट आपको अपना माइंड को काम रखना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है।
जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, इस कार्ड से मुझे यही गाइडेंस मिल रही है, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी चीज़ें आपकी ब्लॉकेजेस ख़त्म होगी, उतनी आप इस प्रॉब्लम से निकलेंगे। जो आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, नींद आपको नहीं आ रही है, इस चीज़ से आप निकलने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, एक आशा की किरण टाइप सी ना कुछ आपको लग रहा है कि काश कुछ ऐसा, एक उम्मीद, बहुत लोगों को यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक उम्मीद, एक आशा की किरण टाइप सा जो होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा ये वाला काम हो जाए, बस कुछ तो नज़र आए, मतलब ये जो मैं अटका हूँ या अटकी हूँ, कुछ तो नज़र आए, थोड़ा सा तो स्टेप आगे बढ़े, बट उस चीज़ में आप वेटिंग में हो। बट डोंट वरी, ये एक पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, इसके जो सारे के सारे अगर मैं आपको बताऊं कि एनर्जीज़ इसकी नेगेटिव है, बट ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। डेफिनेटली पॉजिटिव कार्ड है, आपकी लाइफ में ये चेंज होगी एनर्जी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग ऐसा भी स्ट्रेस ले रहे हैं यहाँ पर कि जो भी आप जॉब कर रहे हैं ना, उस जॉब में प्रमोशन कब मिलेगा, कब प्रमोशन मिलेगा, कब मैं, अगर बिजनेस है तो कब मैं इस मनी को और ज़्यादा फ़्लो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कैसे बढ़ेगा मेरा पैसा, कैसी अच्छी जॉब मिलेगी, कैसा अच्छा और बिजनेस बढ़ेगा। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही है। इसी के नीचे देखिए क्या आया है, खुद देखिए आप क्या आया है, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये सिचुएशन है आपकी, ये कार्ड्स देखिए आप, ये सिचुएशन है आपकी, इतना ज़्यादा अटके हो आप। 8 ऑफ सॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये कंडीशन, इतना अटके हो आप, देख रहे हो आप, ये पोजीशन है आपकी। और ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप नेगेटिव थिंक कर रहे हो। बहुत से व्यूवर्स, ये ब्लॉकेजेस तभी आती हैं जब आप नेगेटिव होते हो। तो ये आपको सिर्फ एक गाइडेंस मिली है यहाँ पर कि आप पॉजिटिव हो जाइए। ठीक है, देन बहुत जल्दी आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है आजकल पूजा पाठ में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, चाह कर भी पूजा पाठ कर ही नहीं पा रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पाठ करें, पूजा करें, ठीक है, बट पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं बट पॉजिटिव हो नहीं पा रहे हैं। कोशिश तो बहुत सारी है कि पूजा भी कर लें, पाठ भी कर लें, यहाँ भी चले जाएं, वहाँ भी चले जाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इट मीन्स कि वो हो ही नहीं पा रहा, तो कैसे करोगे आप, है ना। तो ये सिचुएशन आज की मुझे नज़र आ रही है कि अच्छा, कोई मैरिज का भी अगर कोई प्रपोज़ल किसी पर्सन यहाँ पर का आ रहा है मेरे व्यूवर्स को, ठीक है, तो वो भी बात आपकी ना बन रही नहीं है। वो भी बात ऐसी हो रही है कि आते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, देन लीव, वो छूट जाती है चीज़, वो फिर रह जाती है। ठीक है, तो कम से कम अगर टाइम पीरियड बताऊं कि आपको थोड़ा सा ये सिचुएशन बैलेंस होने में 1 ईयर का टाइम मुझे नज़र आ रहा है। 2023 तक बहुत लोगों की ये सिचुएशन मुझे बेटर होती हुई नज़र आ रही है, बट फ़िलहाल आप अटके हुए हो, बहुत ज़्यादा अटके हुए हो। ये सिचुएशन आपकी आज की है। ठीक है, तो मेरा यही एडवाइस है, जैसे कि मैं अपनी पर्सनल रीडिंग में भी आफ्टर रीडिंग एडवाइस देती हूँ कि क्या करना चाहिए। ठीक है, रेमेडी के साथ भी देती हूँ, लेकिन मैं यही आपको बोलूँगी कि नेगेटिविटी को कट कर दीजिए, माइंड को काम रखिए। ठीक है, पॉजिटिव हो जाइए, देन चेंज सडनली आपकी लाइफ में आता हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। जिससे भी रेजोनेट हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप अपना टॉपिक लेके आ सकते हो, आपके टॉपिक के ऊपर भी मैं रीडिंग्स करती हूँ, मैंने बनाई भी है मेरी प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।